द क्वांटम मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है तो आपका जवाब होगा हमें मालूम है क्या होता है। मैं फिर भी पूछूंगा अरे बताओ तो सही भाई होता क्या है, तो तुम बोलोगे यार जो हम सोचते हैं वो सच हो जाता है और यही है मैनिफेस्टेशन। बेसिकली द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ एजम्पशन। तो हाँ ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। मतलब जानना और मानना, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है रे वत्स। सिंपल, अगर बहुत सिंपल तरीके में समझाऊं तो हम में से बहुत से नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे अपने अंदर पनप रही कमियों के बारे में ना मालूम हो। हम सबको मालूम होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में मालूम है, ये भी मालूम है कि ये वर्क कैसे करता है, लेकिन क्या हम इस पे बिलीव करते हैं? तो जवाब होगा नहीं। बहुत लोग हैं जो आके यही बोलते हैं कि यार 3D हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो करेगा क्योंकि बचपन से हमने बहुत सारी चीज़ों को जाने और अनजाने में अडॉप्ट कर लिया है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो पैटर्न बन चुका है। अब उस पैटर्न को बदलने के लिए, एक उस सोच को बदलने के लिए जो पहले से ही हमने अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो मैं तुम्हें ना एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो दिखने में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मतलब कि अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ तो मेरी सोच भी यही होती थी उस टाइम पे कि यार साला कैसा है यार, ये दिखने में इतना पतला सा दुबला सा, बाल भी कोई इसको अच्छे से मतलब कॉम्ब भी नहीं करता था वो, और शक्ल में भी यार खुश्की रहती थी उसको। तो मैंने उसे देखा, उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी, मतलब इतनी मस्त ना, मतलब अपोजिट टू ईच अदर थे वो। और एक से एक बंदी आती थी उसकी लाइफ में। मतलब वो बोलता था यार अब इसके साथ मैं ब्रेकअप करूंगा, अब वो वाली बंदी को मैं पटाऊंगा, और वो साला पटा भी लेता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं कहा साले तू खुद ऐसा है और बंदी इतनी अच्छी अच्छी कैसे? तो वो मुझे एक दिन घर पे ले गया, बोलता आजा मैं तुझे बताता हूँ। तो मैंने बोला बता। तो उसने पता नहीं क्या अलग सा अजीब सा निशान बनाया और नीचे उसने कुछ तो लिखा, और उसके साइड पे वो बंदी का नाम लिखा एक कागज पे, और उसे फोल्ड करके उसने बेड का जो पावा होता है ना, पैर, उसके नीचे दबा दिया। अब वो बेड के नीचे दबा दिया, मैंने पूछा ये क्या है? तो वो बोलता है ये ना एक मंत्र है, इस मंत्र को लिखकर, ये वाला निशान बनाकर, उस बंदी का नाम लिखकर जब मैं बेड के उस पावे के नीचे दबा देता हूँ ना, तो भाई वो बंदी अपने आप सेट हो जाती है। अब तुम इतने हराम खोर हो ना, तुम में से कई आगे बोलेंगे भाई वो मंत्र तो बता दे। तो भाई सिंपल यही समझा रहा हूँ कि वो भी उसका एक एजम्पशन ही था। वो बिलीव करता था कि अगर ये एक्टिविटी मैं करूँगा तो बंदी मेरे से सेट हो जाएगी, और वो साले होते भी थे। समझे? तो जस्ट बिलीफ है। अब तुम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यार मैं रोबोटिक अफर्मेशन करता हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, फीलिंग आ जाती है मन में, और फिर मेरी डिज़ायर पूरी हो जाती है। तो वो उनका एजम्पशन है, उनकी बिलीफ है। कुछ लोग हैं जो जिन्हें लिखने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो स्क्रिप्टिंग करते हैं। वो स्क्रिप्टिंग करते करते अपनी कहानियाँ बनाते बनाते पॉजिटिव वे में, हर अपने लाइफ के हर नेगेटिव मोमेंट को वो कहानी लिखते लिखते पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसके बाद उसमें जीना शुरू करते हैं। उन्हें मज़ा आता है और फिर अचानक उनके साथ वही होने लगता है जो वो चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम बिलीव क्या कर रहे हो। अगर तुम अच्छा बिलीव करोगे, अच्छा सोचोगे, हाँ एक बात और है कि अच्छे अच्छे काम करो भाई, आसपास अपने अवेयरनेस फैलाओ चीज़ों को लेके, या सिंपली वेलफेयर करते रहो, सेवा भाव रखो। अगर तुम अच्छे अच्छे काम करोगे तो कर्मा भी तो है ना। कर्मा भूलता नहीं है वो। और ये तो ऐसी चीज़ है जो भले कर्मा हो या ना हो, हमें हमेशा ही दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं वो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। समझे? मैं ये नहीं बोलूँगा मंदिर जाओ मस्जिद जाओ, वो तुम्हारी इच्छा है भाई, जाना जाओ, लेकिन अगर आप एजम्पशन कर रहे हो कोई भी, किसी भी अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अगर तुम्हारी कोई भी एजम्पशन है तो बस इस चीज़ को दिमाग में रखना कि उससे किसी का बुरा ना हो। ठीक है?
और कोई बात नहीं, मुझे मालूम है वीडियो मैं बहुत लेट डाल रहा हूँ, और सॉरी, कुछ लाइफ में बिजी था चीज़ों को लेके। और मैं बेसिकली लॉ ऑफ असम्पशन को थोड़ा डीपली और पढ़ने में लगा हुआ था, ताकि मैं इसके अच्छे अच्छे फैक्ट्स को आपके सामने ला सकूं। अगली बार नेवल गोडार्ड पाजी की जो टीचिंग्स है उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी स्पीच को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं।